यह कहानी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की है। एक ऐसा देवता जो युद्ध के देवता कहलाए, परंतु जिनका हृदय करुणा और धर्म से भी उतना ही भरा था। यह कथा केवल उनके युद्धों की नहीं, बल्कि उनके अंदर के संघर्ष, उनके आत्मज्ञान और अपने उत्तरदायित्व की खोज की भी है। यह कहानी है एक बालक के योद्धा बनने की और फिर योद्धा के देवता बनने की। यह एक भावनात्मक, रहस्यपूर्ण और प्रेरणात्मक यात्रा है। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत की गोद में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। यह तेज न अग्नि का था, न सूर्य का, बल्कि यह शिव और पार्वती के तप से उत्पन्न हुआ था। उस तेज से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का 6 मुखों वाला 6 बाल रूपों में एक साथ प्रकट हुआ वह देवपुत्र। देवताओं ने उसे षटकंठ और षडानन कहा और बाद में वह प्रसिद्ध हुए कार्तिकेय के नाम से। देवताओं ने हर्षोल्लास मनाया, परंतु ब्रह्मा की दृष्टि गंभीर थी। उन्होंने कहा, यह बालक देवताओं के शत्रु तारकासुर के विनाश हेतु उत्पन्न हुआ है। उसका जीवन अब से केवल एक उद्देश्य से बंधा है। पार्वती का हृदय कांप उठा। क्या उनका पुत्र जन्म लेते ही युद्ध का प्रतीक बन गया? कार्तिकेय को कृति और तप की शिक्षा देने के लिए देवगुरु बृहस्पति को नियुक्त किया गया, परंतु बालक का हृदय विद्रोही था। वह अनुशासन में बंधना नहीं चाहता था। वह स्वतंत्र था, जैसे उनके पिता शिव। वह दिन में युद्ध कौशल सीखता और रात्रि में तारों से बातें करता। एक रात्रि को उन्होंने नंदी से पूछा, क्या मेरी नियति केवल युद्ध है? क्या मैं कभी मां की गोद में शांति पा सकूंगा? नंदी ने उत्तर दिया, जब तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत लोगे, तब बाहरी युद्ध अर्थहीन हो जाएंगे। इन शब्दों ने कार्तिकेय के हृदय में बीज बो दिए, आत्मचिंतन के बीज। इधर तारकासुर, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि केवल शिवपुत्र ही उसे पराजित कर सकता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रहा था। इंद्रदेव की सभा में हर दिन पराजय की कहानियां गूंजतीं। देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। इंद्र ने शिव से विनती की, हे महादेव, आपका पुत्र बड़ा होकर भी निष्क्रिय है। कब वह हमारे लिए युद्ध करेगा? शिव शांत रहे। उन्होंने केवल एक उत्तर दिया, जब वह स्वयं को जान लेगा, तभी वह अपने अस्त्र उठाएगा। एक दिन कार्तिकेय ने स्वयं से प्रश्न किया, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल एक अस्त्र हूं किसी की विजय के लिए, या मेरा भी कोई स्वप्न है? वह तप करने कैलाश से दक्षिण की ओर निकल पड़े। घने वन, तपस्वियों की कुटियां और गूंजते हुए मंत्र, यह यात्रा बाहरी नहीं, आत्मिक थी। वह एक वृद्ध साधु से मिले जो बोले, तुम्हारे भीतर जो 6 मुख हैं, वे तुम्हारी 6 दिशाएं हैं। जब वे एक स्वर में बोलने लगे, तभी तुम संपूर्ण हो जाओगे। इस अनुभूति के साथ कार्तिकेय लौटे। अब उनके नेत्रों में केवल युद्ध नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और ज्ञान की चमक थी। स्वर्गलोक की राजकुमारी देवसेना, जो इंद्र की दत्तक पुत्री थीं, तारकासुर द्वारा बंदी बना ली गईं। यह अपमान केवल इंद्रलोक का नहीं, बल्कि समस्त देवताओं की गरिमा का भी था। देवताओं की सभा में कार्तिकेय ने प्रवेश किया। उनका तेज अब शांत अग्नि की भांति स्थिर था। उन्होंने कहा, अब मैं युद्ध करूंगा, पर यह केवल शत्रु विनाश के लिए नहीं, धर्म की स्थापना और नारी की गरिमा की रक्षा हेतु होगा। युद्ध भूमि पर कार्तिकेय ने पहली बार अपना दिव्य अस्त्र शक्ति उठाया। उनके वाहन मयूर की गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। तारकासुर अट्टहास करता हुआ आया, क्या यह बालक मुझे पराजित करेगा? पर यह बालक अब ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण योद्धा था। युद्ध 7 दिनों तक चला। कार्तिकेय ने न केवल अस्त्रों से, बल्कि अपने धैर्य, अपनी रणनीति और अपने भीतर की एकाग्रता से युद्ध लड़ा। अंततः शक्ति का प्रहार तारकासुर के अंत का कारण बना। धरती कांप उठी, आकाश शांत हो गया। धर्म की स्थापना हुई, देवसेना मुक्त हुई। हृदय उस योद्धा की ओर आकर्षित हुआ जो केवल बलवान नहीं था, बल्कि करुणामय भी था। देवताओं के समक्ष देवसेना और कार्तिकेय का विवाह हुआ। पार्वती के नेत्रों में आंसू थे। पुत्र अब केवल उनका नहीं, समस्त ब्रह्मांड का हो गया था। शिव बोले, जिसने अपने भीतर की 6 दिशाओं को एक कर लिया हो, वही ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है। कार्तिकेय केवल एक योद्धा नहीं थे, वे संयम, करुणा, रणनीति और आत्मबोध के प्रतीक थे। उनकी कथा हमें सिखाती है कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें विवेक न हो, और युद्ध तब तक व्यर्थ है जब तक वह धर्म के लिए न हो। उनकी कीर्ति आज भी देवसेना के संग दक्षिण भारत के मंदिरों में गूंजती है, एक योद्धा की
जो अपने भीतर की ज्वाला को दीपक बना सका।